हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी मॉर्निंग को रिफ्रेशिंग, ब्लिसफुल आप कैसे बना सकते हैं। हर रोज़ जब हम नींद से जागते हैं, अपनी आंखों को खोलते हैं, एक नए दिन का हम वेलकम करते हैं। पर सबके लिए ये नया दिन कुछ ऐसा अच्छा ऑफर नहीं करता जिससे कि उनको बहुत ही कंफर्टेबल फील हो। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हर मॉर्निंग बड़ी रिफ्रेशिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ के पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए। बहुत ही हंसते मुस्कुराते अपने दिन की शुरुआत करते हैं और पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हुए खुशी खुशी अपना दिन जीते हैं। फिर रात होती है, सोते हैं, अगले दिन फिर उसी फ्रेशनेस के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी ब्लिस के साथ जागते हैं। सो क्या डिफरेंस है उन लोगों में जो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते, ऐसा महसूस करते हैं कि काश इस रात की सुबह होती ही नहीं। फिर से उनको अपने जीवन का एक और दिन बोझ लगने लगता है। और वहीं पर वो दूसरे लोग जो एकदम से रिफ्रेश्ड, ब्लिसफुल फील करते हैं और हर रात के छटने का, सुबह होने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सो डिफरेंस है आपके माइंडसेट में, आपकी आदतों का, आपके छोटे छोटे एक्शंस का। आपको ये समझना होगा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में हर दिन की शुरुआत एकदम मुस्कुराते हुए खुशहाली से करनी है, तो आपको अपने माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज करना होगा। आपको अपने छोटे छोटे एक्शंस में बदलाव लाकर अपनी नई अच्छी आदतें डेवलप करनी होगी, ताकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से खुशहाली से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। तो समझते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए, सुबह उठकर अगर हम चाहते हैं कि हम रिफ्रेश फील करें, हम ब्लिसफुल फील करें, हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ जागें और हमारे अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रहे कि आज दिन में जो भी सिचुएशन आएंगी, अगर कुछ चैलेंजेस भी लाएंगी, कुछ डिफ़िकल्ट लोगों से भी हम मिलेंगे, तब भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपना दिन बिताएंगे। अगर आप ये माइंडसेट चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। क्योंकि सबके लिए सुबह की शुरुआत अलग अलग एहसास से हो सकती है। कोई उसी को कहता है कि ये मेरी मॉर्निंग ब्लिसफुल होनी चाहिए, कोई कहता है रिफ्रेशिंग होनी चाहिए, कोई कहता है एनर्जेटिक होनी चाहिए, कोई कहता है हैप्पी मॉर्निंग होनी चाहिए। तो सबके वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अब हम इतने बड़े हैं कि हर वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग हमारे दिमाग के पास है। सो वर्ड में तब पावर आ जाती है जब उसका कोई मीनिंग हमारे पास होता है। सो अब ये सारे ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन इनके डिफरेंट मीनिंग, इनसे जुड़ी हुई डिफरेंट फीलिंग्स, एक डिफरेंट एसोसिएशन हमारे माइंड के पास ऑलरेडी है। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा वर्ड है जो रेजोनेट करेगा आपके अंदर, जो फीलिंग स्टोर्ड है, जो आपकी डिज़ायर है कि आप अपनी मॉर्निंग को कैसे बनाना चाहते हैं। सो सबसे पहले आप वो कीवर्ड्स पिक कर लें। मैक्सिमम 2 से 3 कीवर्ड्स आप ले लें। अब वो कीवर्ड लेने के बाद आप अपने लिए एक अफर्मेशन डिज़ाइन करें। जैसे अगर आपने पिक किया रिफ्रेश, आपने पिक किया ब्लिसफुल, अब आपने ये 2 कीवर्ड पिक कर लिए, तो आप कैसे अपनी अफर्मेशन बनाएंगे। अफर्मेशन बनाते वक्त आप इन 2 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, और इन 2 कीवर्ड्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो अपनी अफर्मेशन को आप प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, ऐसे जैसे कि वो अभी भी आपकी रियलिटी है। और जब उस अफर्मेशन को आप प्रेजेंट टेंस में रियलिटी मानते हुए डिज़ाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसे रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेशन बनाते हैं। तो हमने रिफ्रेश और ब्लिसफुल 2 कीवर्ड्स लिए, तो हम कैसे बनाएंगे अपनी अफर्मेशन। जब मैं सुबह उठती हूँ, एकदम रिफ्रेश फील करती हूँ, मेरी मॉर्निंग ब्लिसफुल होती है। आप चाहे तो बस इतना ही कर लें, या फिर आप
इसे ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं जब भी सुबह उठती हूँ मैं बहुत ही रिफ्रेश फील करती हूँ। आप यहाँ पर गॉड भी ऐड कर सकते हैं। बाय गॉड ग्रेस मेरी मॉर्निंग्स ब्लिसफुल होती हैं, मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। आप इसे इस तरह से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना होता है। हमें छोटी और स्पेसिफिक अफर्मेशन जो हम चाहते हैं वो डिज़ाइन करनी है। अब आपने अफर्मेशन डिज़ाइन कर ली, अब आता है कि आप इसे कैसे अपने अंदर सेट करेंगे ताकि ये आपके माइंड सेट में फिक्स हो जाए बिल्कुल, और नेचुरल अंदर से खुद ही ऑटोमेटिक आपको फील हो। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्शन, हम छोटे छोटे एक्शन लेंगे किसी एक डायरेक्शन में, तो बार बार रिपीटेड एक्शन लेने से हमारी आदत बन जाती है। तो अब हमने अपनी अफर्मेशन तैयार कर ली है, अब हम उसे रिपीट करेंगे। तो हम कैसे रिपीट करेंगे उसे? हम एहसासों को जोड़ेंगे इसमें। हमारे पास शब्द है, उसका अर्थ है, अब हम इसमें एहसास जोड़ेंगे और हम इसमें कल्पनाएं जोड़ेंगे। तो हम जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम रात को सोने से पहले प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड कर कर सोएंगे कि हम सुबह उठते ही कैसा फील करना चाहते हैं। तो आप जब अपने बेड पर बैठे होंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को लास्ट मैसेज यही दे रहे होंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आंखें बंद कर कर एक लंबा और गहरा सांस शरीर के अंदर भरेंगे, एक्सहेल करते हुए एकदम रिलैक्स फील करेंगे, और फिर अपने आप को बताएंगे, जब मैं सुबह उठती हूँ मैं रिफ्रेश उठती हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ या ब्लिसफुल फील करती हूँ, मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। कुछ भी, जो भी आपकी अफर्मेशन है वो आपको बतानी है। जब आप उसे, जो भी आपने अपने कीवर्ड्स यूज़ कर कर उसे डिज़ाइन किया है, वही कीवर्ड्स में वो स्पेसिफिक अफर्मेशन जब बोलेंगे, तो अगर आपने बोला रिफ्रेश, सो रिफ्रेश जब आप फील करते हैं तो कैसा फील होता है, बॉडी के किस स्पेसिफिक पार्ट में वो रिफ्रेशिंग फीलिंग्स किस तरह से यूनिकली आपको फील होती है। आपने बोला ब्लिसफुल, तो आपको वो ब्लिसफुल जब आप फील करते हैं तो कैसे फील होता है, यहाँ फील होता है, यहाँ फील होता है, कहाँ फील होता है, आपको उसकी एनर्जी को फील करेंगे। और जब आप ब्लिसफुल फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, मोटिवेटेड, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, जो फील करते हैं, उस वक्त आपके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, आपकी वॉइस में क्या चेंजेस होते हैं, सो वो सारी एनर्जी को आप फील करेंगे। तो आपने एक बहुत ही क्लियर पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दी है। अब आप ये देने के बाद गहरी नींद में सो जाएंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही साइलेंटली पूरी रात मेहनत करेगा। और जो आपकी लास्ट थॉट होती है ना रात की, वो आपकी मॉर्निंग की फर्स्ट थॉट होती है, और आपका माइंड सुबह उठते ही मैजिकली आपको वही वाइब्रेशंस फील कराएगा, वही एनर्जी, वही ब्लिसफुल, वही आप हैप्पीनेस, वही मोटिवेशन, वही पॉजिटिव एनर्जी जो आपने जिस कीवर्ड में अपने दिमाग में फीड की हुई होती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने उसे ट्रेनिंग दी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप वैसा ही फील करने लगेंगे। और आप महसूस करेंगे कि मैजिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम कर चुके हैं। और एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया, सो ये आपके साथ नेचुरली होगा। कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस हमें करनी होती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बार बार विजुअलाइजेशन के थ्रू इमेजिन कर करके इस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और कुछ ही दिनों बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए ट्रेन हो जाता है। तो आपको ये ट्रेनिंग लाइफ टाइम नहीं देनी होती है, कुछ दिनों के लिए देनी होती है। तो जनरली देखा गया है कि 21 दिनों में ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। कभी कभी 21 दिन से लेकर 45 दिन का समय लग जाता है। सो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि मॉर्निंग में उठते ही आपको कैसा फील करना है। और जब आप इस तरह से अपने माइंड को ट्रेनिंग दे देंगे, सो ये ऑटोमेशन पर चला जाएगा और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। सुबह उठते ही आपको इसी तरीके की एनर्जी फील होगी, आप बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। सो इस तरीके से आप अपना माइंड सेट ऐसे बना लेंगे। आप
इसके अलावा जो छोटे छोटे एक्शंस हम दिन भर लेते हैं, छोटे छोटे एक्शंस रिपीट करते ही हमारी हैबिट बनने लगते हैं। तो सिर्फ रात को अफर्मेशन फीड कर कर मॉर्निंग इस तरह से आपकी रिफ्रेशिंग और ब्लिसफुल नहीं होगी। आपको दिन भर की एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखना होगा, क्योंकि दिन में अगर आप बहुत सारा स्ट्रेस अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो आप उसे जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक ना तो आपको चैन की नींद आएगी, ना आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई ट्रेनिंग रिसीव करने के मोड में होगा, और आपकी मॉर्निंग्स रिफ्रेशिंग फील नहीं होंगी, और आपकी डिज़ाइन की भी अफर्मेशन भी आपके लिए वर्क नहीं कर रही होगी। तो दिन भर भी हमें माइंडफुल रहना होता है। जैसे हम कभी कभी वाइट ड्रेसेस पहनते हैं ना, सो कितना माइंडफुल रहते हैं ना हम, कोई ऐसी जगह ना बैठ जाए कहीं दाग धब्बा लग जाए, तो हम कितना माइंडफुल रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें दिन भर अपनी एक्टिविटीज़ के लिए माइंडफुल रहना होता है कि हम कुछ ऐसा बोले ना, सोचे ना, या किसी भी इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में, कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े। सब चीज़ों को अवॉइड करें, दूर करें, अपने आप को पॉजिटिविटी का डोज देते रहें। उन अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग करें जिनके साथ हमें अच्छा फील होता है, जो हमारी ग्रोथ में हमें सपोर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखें और टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। जितना ज़्यादा आप ये कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अपना डे का शेड्यूल फिक्स करें और उस शेड्यूल को फॉलो करें। तो जब आप एक शेड्यूल से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस रहता है और स्ट्रेस बहुत ही कम आपको छू पाता है। सो इस तरह से छोटे छोटे आपके प्लान और आपके राइट एक्शन से आप दिन भर भी बहुत ही अच्छा फील करते हैं। सो तभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ऐसे कुछ ना कुछ अनवांटेड इवेंट्स हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपके संपर्क में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। पर उससे जो स्ट्रेस इकट्ठा भी होगा उसका अमाउंट कम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप माइंडफुल हैं, आप अपना टेक केयर कर रहे हैं। सो वो जो लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आएगा उसे आप इजीली रात को अपनी अफर्मेशन को प्रैक्टिस करने से पहले रिलीज कर देंगे। और फिर आप जब अपनी अफर्मेशन प्रैक्टिस करेंगे, ब्रेन को रोजाना ट्रेनिंग दे रहे होंगे, तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और फिर सुबह उठते ही आप वैसे ही फील करेंगे। और जैसे ही हम अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, हमारे मॉर्निंग का जो अर्ली 1 आवर है वो हमारे पूरे डे को डिसाइड कर देता है। उस टाइम हमारे थॉट्स का फ्लो कैसा है, हमारी बॉडी की एनर्जी कैसी है, हमारे माइंड में कितनी रिफ्रेशिंग फीलिंग्स हैं, और हम क्या करते हैं उसे 1 घंटे में, वो सब डिसाइड करता है हमारी फुल डे की एनर्जी। सो दिन का ख्याल रखेंगे तो रात की नींद अच्छी होगी, ब्रेन को ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी और मॉर्निंग रिफ्रेशिंग होगी। मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी होगी तो दिन भर वैसे ही माइंडफुल और एनर्जेटिक रहने में मदद मिलेगी। तो सब बहुत क्लोजली लिंक्ड। आपको अगर अपनी मॉर्निंग को रिफ्रेशिंग, ब्लिसफुल, हैप्पी, मोटिवेटेड बनाना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। सो आप ये प्रैक्टिस कर कर तो देखिए, आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। और जब दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। यही हो सीक्रेट उन लोगों का जो दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। बस वो अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देकर रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक घोड़ा जिसे ट्रेनिंग ना दी जाए वो अड़ियल हो जाता है, इधर उधर डायरेक्शनलेस भागता है और अपने ही मालिक को नुकसान कर देता है। इसी तरह से एक ब्रेन, माइंड आपका, जिसको आप ट्रेनिंग नहीं देते हैं, सो वो भी अलग अलग डायरेक्शन में भागता है और आप ही को हार्म करता है। सो जैसे घोड़े को ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ही माइंड को भी ट्रेनिंग देनी होती है, तभी ये माइंड आपके फेवर में और राइट डायरेक्शन में काम करता है। सो माय डियर वंस, आज से ही अपने ब्रेन को राइटली ट्रेन करें ताकि अपनी मॉर्निंग को रिफ्रेशिंग और ब्लिसफुल बना सकें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।